गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पहले पार्ट में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थी, कुछ एग्जांपल किए थे, लेकिन सारे एग्जांपल कवर नहीं हुए थे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है आपको, बराबर 0। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, या इसके साथ कर लो, मर्जी है आप लोगों की। यहाँ पे इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगी, 2x, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो वो रो इसके अंदर एक ही है, कॉलम 2 है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 माइनस का 2x माइनस का 9, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट 2x माइनस का 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा, 2 दूनी 4x और यहाँ पे 0, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें x इंटू 3 के साथ, बराबर 0 चल रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ चुकी है। अब ये क्या बनेगा, देखो 2x माइनस 9 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 4 दिए 12x, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बनेगा 2x स्क्वेयर प्लस में 3x बराबर 0। x कॉमन ले लो भाई यहाँ से, 2x प्लस में 3 बराबर 0। तो हम लिखेंगे आइदर x बराबर 0 और x बराबर माइनस का 3/2। यहाँ से x का मान ये आ चुका है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम वैसे ही। फाइंड x सच दैट, मैट्रिक्स x निकालनी है और हमें एक ऐसे रूल दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स x निकालनी है सच दैट ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो x मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की आएगी, पता है आपको। तो यहाँ से दो मेथड निकल के आते हैं। या तो आप लोग इस x मैट्रिक्स को ABC मानोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, एलिमेंट इक्वल करोगे, या फिर एक मेथड इन्वर्स का भी हो सकता है। जब इसको मैं x, इस मैट्रिक्स को A मानता हूँ, x A इज इक्वल टू B है, तो x इज इक्वल टू B इंटू A इन्वर्स का सोल्यूशन आएगा। वो आगे की बातें हैं। फिलहाल हम x मैट्रिक्स को 2x2 ऑर्डर के मान रहे हैं, तो x को मान लिया मैंने A B C D, और यहाँ पे है 1 2 3 0, यहाँ पे है 2 5 4 -1, इक्वल दे रखे हैं। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, a प्लस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 0b, c प्लस में 3d एंड 2c, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 4 5 -1। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से a प्लस 3b बराबर हमारे पास आएगा 2, 2a इज इक्वल टू 4, c प्लस 3d इज इक्वल टू 5 एंड 2c इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करके ABC का मान निकालेंगे और वो मैट्रिक्स x हमारे पास आ जाएगी। कि ये मेथड भी हो सकता है, ठीक है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर के लिए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, लेकिन जो A मल्टीप्लाई में है, इसको A मैट्रिक्स मान रहा हूँ मैं, इसके B में है, तो मतलब x की मल्टीप्लाई A के साथ B आ रही है मैट्रिक्स। तो जो A का जो ऑर्डर है, इसके अंदर 2 रो हैं और 3 क्या है इसके अंदर कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, मतलब A का जो ऑर्डर है वो 2x3 है और B का ऑर्डर भी 2x3 है। ये भी 2x3 ऑर्डर की है हमारे पास। तो x का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो सोचने वाली बात, समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पता है मैट्रिक्स डिफाइन कब होती है, जब पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो मेरे पास मुझे पता चल गया कि x मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 होंगे, पता है, क्योंकि जो A मैट्रिक्स का जो कॉलम है, रो है, वो 2 है, तो x मैट्रिक्स के कॉलम भी 2 होंगे, सीधी सी बात है। अब इसका टोटल ऑर्डर कितना है, 2x3, तो मेरे पास 2 तो मिल चुका है, तो मुझे यहाँ 3 मिल चुका है, तो यहाँ क्या होगा फिर 2x2। तो x का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2x2, 2 तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपस में, और इसका जो ऑर्डर है वो लास्ट में क्या आ रहा है 2x2। तो यहाँ पे जो x मैट्रिक्स आएगी,
एक्स इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लेनी पड़ेगी आपको, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो यानी यहाँ से क्या बनेगा आपके पास ए बी सी डी और मल्टीप्लाइड विथ 1 2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ए प्लस में 4b, 2a प्लस में 5b, 3a प्लस में 6b, c प्लस में 4d, 2c प्लस में 5d, 3c प्लस में 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। यहाँ से हम पहला जो एलिमेंट है वो पहले के बराबर लेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर लेंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो a + 4b बराबर हमारे पास जो आ चुका है, देख लेते हैं एक बार। a + 4b इज इक्वल टू -7, उसके बाद 2a + 5b इसे निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2a प्लस में 5b इज इक्वल टू -8। यहाँ से देखो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 2a प्लस में 8b बराबर -14 माइनस 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 का 3b यहाँ प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -2। b का मान अगर -2 है तो a का मान आएगा आपके पास +1। तो a का मान 1, b का मान हमारे पास कितना आ गया -2। c का मान देखते हैं, c और d, c प्लस में 4d बराबर 2, 2c प्लस में 5d बराबर 4 है। इसको डबल कर देते हैं, 8d बराबर 4। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम काटेंगे तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ माइनस 0 ये कट जाएगा, माइनस का 3d बराबर 0। तो d का मान यहाँ से कितना आ गया 0। तो c का मान क्या बचेगा 2। तो x जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो बनेगी 1 माइनस का 2 2 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, इसको ज़रा देखते रहिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। नेक्स्ट देखिएगा, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ए स्क्वेयर हम निकालेंगे पहले, मतलब ए की मल्टीप्लाई ए के साथ। तो ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 2 3 1 2। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2 2 एकम 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 एकम 3 2 दूनी 4। ये आपके पास आ गया 7 12 4 7। ये आ चुका है ए का स्क्वायर। ठीक है, ए की पावर 3 क्या होगा, ए की पावर 2 मल्टीप्लाइड विद ए की पावर 2 है 7 4 12 7। इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 3 2। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 7 दूनी 14 प्लस में 12, 7 या 21 प्लस में 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 प्लस में 7, 4 3 12 प्लस में 14। ये आ गया आपके पास 12 और 14 26, 45 15 और यहाँ पे भी क्या आएगा 26। ये आ गया आपके पास ए की पावर 3। आपने ए स्क्वायर निकाला पहले, फिर ए की पावर 3 निकाले। अब हम निकाल रहे हैं जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a³ -4a² प्लस में a बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ये साइड लेके चलता हूँ मैं। a की पावर 3 मेरे पास आ चुकी है, देखिएगा 26 15 45 26 माइनस का 4 a² मेरे पास आ चुका है 7 12 4 7 प्लस a क्या है मेरे पास 2 3 1 2। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा 26 45 15 26 माइनस 4 अंदर ले जाओ, 7 चौका 28 12 चौका 48 4 चौका 16 7 चौका 28
प्लस में क्या है हमारे पास 2 3 1 2। अब देखिएगा भाई यहाँ पे क्या बनेगा, 26 और 2 28, 28 माइनस 28 0, 45 और 3 48, 48 माइनस 48 0, 15 और 1 16, 16 माइनस 16 0, 26 और 2 28, 28 माइनस 28 कितना आ गया 0, विच इज प्रूव्ड। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा भाई ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल है। एफ एक्स का मान हमें दे रखा है, एफ एक्स प्लस वाई हमें आना चाहिए एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा होगा शायद, ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक मिनट, हाँ एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम ये साइड लेके चलेंगे भाई, एफ एक्स हमारे पास आ चुका है। अगर मैं एफ वाई यहाँ से निकालना चाहूँ, देखो ये एफ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ एंगल में एक्स आ रहा था, यहाँ वाई है तो एंगल में वाई आ जाएगा, कोस वाई माइनस के साइन वाई 0 0 1 साइन वाई कोस वाई और यहाँ पे 0 0 1। ये आ गया मेरे पास एफ एक्स और ये आ गया मेरे एफ एक्स में गिवन था, ये हमारे पास आ चुका है एफ ऑफ वाई। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई के साथ। देखिएगा एफ एक्स है हमारे पास कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई एफ वाई के साथ कोस वाई माइनस का साइन वाई 0 0 1 साइन वाई कोस वाई 0 0 1, ये आ गया आपके पास। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, क्या बनेगा ये कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और वो 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ क्या हो जाएगी 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हिसाब क्लियर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई और माइनस का साइन एक्स इंटू में कोस वाई, क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास 0 आएगा, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड रो है आपके पास पूरी और फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस के साइन एक्स साइन वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई और नेक्स्ट आएगा 0, ये भी 0 आएगा आपके पास, ये भी 0 आएगा शायद, और ये आपके पास 1 आएगा, शायद नहीं यही आएगा। अब ये फार्मूले बन रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी, तो ये मेरे पास बनेगा कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस कॉमन निकालने पे बनेगा ये माइनस का साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट 0 है, यहाँ पे साइन ए कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस में वाई। यहाँ पे माइनस कॉमन सॉरी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी मतलब कोस ऑफ एक्स प्लस में वाई 0 0 0 1। अब ज़रा कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की। यहाँ से देख लो, अगर x ऑपरेट हो रहा हो तो वहाँ पे कोस एक्स आ रहा था, यहाँ पे x प्लस वाई ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ पे कोस ऑफ एक्स प्लस वाई आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमें प्रूफ करना था इस एग्जांपल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, a बराबर a दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से a की पावर n बराबर की आना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर लगेगा तो उसका स्टेप होता है n बराबर, हम पहले 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे a की पावर 1 हो जाएगी a, यहाँ पे n का मान 1 रखोगे तो कोस थीटा आयटा साइन थीटा आयटा साइन थीटा और ये बनेगा आपके पास कोस थीटा, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स a के ही बराबर है। मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू के लेके चलते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट होल्ड फॉर n इज इक्वल टू के, तो a की पावर k बराबर क्या बनेगा कोस के थीटा आयटा साइन के थीटा आयटा साइन के थीटा
कोस के थीटा, ये है आपके पास, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया हुआ है, दिस इज़ टू बी अज्यूम्ड, ये हमने अज्यूम्ड किया हुआ है। तो k के लिए अज्यूम मान लिया, वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि a की पावर k प्लस 1 क्या आनी चाहिए, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k प्लस 1 रख दो। कोस ऑफ k प्लस 1 थीटा, आइटा साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा, आइटा साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा, कोस ऑफ k प्लस 1 थीटा। अब हमें ये साइड इसके बराबर प्रूव करनी है, तो मैं ये सारी साइड लेके चलता हूँ। a की पावर k प्लस 1, इसको लिखूँगा a की पावर k इंटू ए। अब a की पावर k का मान मेरे पास है कोस k थीटा, आइटा साइन k थीटा, आइटा साइन k थीटा और कोस k थीटा। इसकी मल्टीप्लाई a के साथ, a है हमारे पास कोस थीटा, आइटा साइन थीटा, यहाँ पे आइटा साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, क्या बनेगा देखिएगा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो आइटा और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, पहला एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, आइटा कोस के थीटा साइन थीटा प्लस में आइटा कोस थीटा साइन के थीटा, यहाँ पे भी आइटा साइन के थीटा कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा कोस के थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का आइटा और आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, साइन के थीटा साइन थीटा प्लस में कोस के थीटा इंटू में कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई आ चुकी है, ठीक है। ये आपके पास है मल्टीप्लाई आ चुकी है। अब ये देखो क्या बन रहा है आपका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोस ए प्लस बी बन रहा है, कोस ऑफ ए प्लस बी, यानी कोस ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा कोस ऑफ के प्लस 1 थीटा। यहाँ पे आइटा कॉमन दोनों में से, तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा। यहाँ पे भी आइटा कॉमन, साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा, और ये बनेगा वापस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस में बी। ये हमें प्रूव करना था, ये साइड आ चुकी है, विच इज़ ट्रू फॉर एवरी एन, देयरफॉर इंडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। ये है आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक बता देता हूँ आप लोगों को एक बात, छोटी सी है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बस वैसे ही एक छोटे सा पॉइंट है, बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। कई बार क्या होता है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे देता है, ठीक है, मैट्रिक्स ए आपके पास कुछ भी दे दी इसने, हमें नहीं पता क्या दे रखी है, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस में 6, आपसे पूछेगा फाइंड एफ ऑफ ए, ये बड़ी बात है, ठीक है। बताना भूल गया था मैं, लास्ट में याद आ गया मुझे, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो जो भी दे रखी है, हम एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 दे रखी है, आपको एफ ऑफ ए निकालना है, तो आपको ए यहाँ रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ ए का जो मान आएगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस का 5 है, यहाँ पे अकेला 6 नहीं लिखोगे, 6 इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट चल रहा था, अब मैट्रिक्स चल रही है, तो मैट्रिक्स में कभी भी अकेला एलिमेंट नहीं होता, वो अगर होगा तो वो मैट्रिक्स के अंदर होगा, बाहर होगा तो उसके साथ आई मल्टीप्लाई में होता है। तो अब आपको इस मैट्रिक्स के द्वारा ये वैल्यू निकालनी है, और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन बोल सकते हैं इसको हम, मैट्रिक्स इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, बट इक्वेशन जो मैट्रिक्स है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, रियल नंबर वाली को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं बारीकी से, कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ इनफ फॉर दिस, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।